सबसे पहले तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। जैसे आपका देखिएगा, कह रहा है कि एग्जाम्पल में कि निम्न में, फिर वही क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न में कौन कौन बहुपद हैं। देखिएगा, निम्न में कौन कौन बहुपद है। अब इसके ऊपर जब हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिखे, ये आपका दिया गया है, मान लो 3x² + 5। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 8 + 3y(x²)। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है 8x² + 5x + 6 या 7। और चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, मान लो 5√x + 3/√x + 2, ये दे दिया गया। अब इस क्वेश्चन में, चारों क्वेश्चन में हमें ये पहचान करना है कि कौन सा बहुपद है और कौन ऐसा है कि जो बहुपद नहीं है। ठीक है, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो पहले वाले पे देखिए, पहला वाला क्वेश्चन आपका ये लिखा है 3x² + 5, ये बहुपद। अब ये देखना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो अब बहुपद होने और ना होने के लिए स्थिति आपको हमने बताई थी कि बहुपद आपके वो हो सकते हैं, देखिएगा, बहुपद आपके वो हो सकते हैं जिनका जो घात हो, यानी जिनमें जो चर राशि का घात हो वो या तो धनात्मक हो या 0 हो, या आपका धनात्मक और 0 के अलावा और कुछ ना हो। मतलब ना तो भिन्नात्मक हो ना तो ऋणात्मक हो, यानी ना बटे में हो और ना माइनस में हो। तो वो आपके क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। जैसे इसमें देखिए 3x² + 5 लिखा है, तो ये आपका एक बहुपद है या नहीं है। तो आपने देखा सबसे पहले कि 3x² + 5 × x² अगर 0 लगा दे तो उसका मान 1 होता है। तो अब यहाँ देखिए 2 आपका प्लस है, फिर 0 है आपका, तो जाहिर सी बात है यह बहुपद है, यह आपका बहुपद है। क्यों है? क्योंकि देखिएगा, बहुपद है तो क्यों है, क्योंकि दिए या इसमें चर राशि का घात धनात्मक तथा शून्य है। ठीक, धनात्मक तथा शून्य है चर राशि का घात, इसलिए यह क्या है, आपका बहुपद है। आई बात समझ में। दूसरा देखिए, दूसरा ऐसे दिया है आपका, लिखा आपका 8 + 3y(x²)। तो अब इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा आपका 8 + 3 × x⁻²। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 8 × x⁻0 + 3 × x⁻²। अब यहां देखिए दो स्थितियां क्रिएट होना शुरू हो गई, दो स्थितियां आपकी मिल रही हैं। ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अब आपने कहा कि देखिए x का जो घात है वो 0 तो है, लेकिन x का घात 0 के साथ साथ में x का घात -2 भी है, x का घात -2 भी है। इसलिए ये क्या है, आपका बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि यानी वेरिएबल क्वांटिटी का जो पावर है, चर राशि का घात ऋणात्मक है। इसमें चर राशि का घात ऋणात्मक है, इसलिए ये आपका बहुपद
नहीं है। अगर ऋणात्मक ना होता ये दो जो आपका लिखा है, ये अगर आपका प्लस में होता तो पक्का है ये भी बहुपद आपका होता, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस में है इसलिए बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा देखिए आप, थोड़ा सा तीसरे पे समय, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा आपका दिया है 1 2 3, ये लिखा है आपका 8x² + 5x + 7। अब x के पावर में इसको चेंज कीजिए तो ये आपका आएगा 8x² + 5x का पावर 1 + 7 × x का पावर 0। अब यहाँ कहीं पर भी x का जो घात है आपका, ये बहुपद x में है, x का जो घात है आपका वो कहीं पर भी आपका ना तो ऋणात्मक आ रहा है और ना तो भिन्नात्मक आ रहा है, इस वजह से ये आपका क्या है, बहुपद है। तो लिखेंगे कि यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है क्योंकि इसमें चर राशि का घात धनात्मक तथा शून्य है, धनात्मक तथा शून्य है, इसलिए ये क्या है आपका एक बहुपद है। क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसका जो घात है वो धनात्मक तथा शून्य है, इसलिए क्या है आपका बहुपद है। चौथा देखिए, चौथा आपका दिया गया है √5 √x + 3/√x + 2। अब आपको देखने से ही लग रहा है, अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो आप देखिए इसके पावर को एक्सचेंज कीजिए, इसको लिख सकते हैं 5x का पावर 1/2 + 3 × इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर -1/2 और +2। ठीक, तो अब ये आपका बहुपद नहीं है, दिखाई दे रहा है ना, ये आपका बहुपद, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर राशि का घात जो है भिन्नात्मक तथा शून्य है, वो सॉरी भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक है, सॉरी भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक है, इसलिए क्या है ये आपका बहुपद नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि चर राशि का जो घात है वो आपका क्या दिया गया है, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला टॉपिक जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है वो है बहुपद के पद तथा उनके पदों के गुणांक। बहुपद के पद तथा उनके पदों के गुणांक, या फिर ये कहिए बहुपद के पद तथा उनके गुणांक। देखिएगा, अगला आपको पढ़ना है पद। किसके पद? बहुपद के पद, यानी टर्म। ठीक, बहुपद के पद यानी टर्म आपके। अब हमने आपसे बताया था कि बहुपद के जो पद होंगे, देखिएगा थोड़ा सा, बहुपद के जो पद होते हैं वो पद क्या कहलाते हैं? जैसे किसी भी बहुपद में जो प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, यानी जोड़ और घटाव का चिन्ह होता है, उसके द्वारा जो अलग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके पद कहलाते हैं। जैसे एक बहुपद आपने लिखा P(x) = देखिएगा ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c, ये आपने एक बहुपद लिखा। तो अब इस बहुपद में पूछा जाए कि कितने पद हैं, ठीक है, इस बहुपद में अगर पूछा जाए कितने पद हैं, तो सबसे पहले आप इसमें चिन्ह जो हैं, चाहे प्लस के हैं चाहे माइनस के हैं, उनको गिनिए। एक प्लस का चिन्ह यहाँ है, 2 हो गया, 3 हो गया। तो जितने इसमें चिन्ह होंगे प्लस या माइनस के, उतने पद का वह बहुपद कहलाएगा।
ठीक है। अगर कहा जाए इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या इसमें कितनी है, पदों की संख्या 3 है, क्योंकि 3 चिन्ह आपके दिए गए हैं, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, इसलिए 3 चिन्ह दिए गए हैं। तो तीनों चिन्हों में क्योंकि चिन्ह 3 है आपके, इसलिए बहुपद कितने हैं आपके, टोटल 3 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुपद कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ अगला टॉपिक जो आपका है, यही आपने लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x पावर 8 प्लस 6x पावर 7 या 9 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x, ये आपने लिख दिया। ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो अब इसमें कितने पद हैं, तो सबसे पहले आप इनके चिन्ह को गिनिए, 1 2 3 4 और एक यहाँ 5। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या बराबर 5। ठीक है, पदों की संख्या इसमें 5 हो गई। अब अगला टॉपिक जो इसी में जुड़ा है वो है गुणांक। गुणांक यानी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, गुणांक यानी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के बारे में हमें बात करना है कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो किसी बहुपद में जो चर राशि होती हैं, किसी भी बहुपद में जो चर राशि होती है, चर राशि के जो सामने गिनती लिखा होता है, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे आपका कोई भी नंबर दिया जाए, तो वह नंबर ही उसका गुणांक कहलाता है। देखिए यहाँ किसी भी बहुपद में चर राशि के आगे या चर राशि के साथ गुणा के रूप में लिखी गई अचर राशि उस पद का गुणांक कहलाती है। ठीक है, यानी बहुपद के पदों का गुणांक है ये, ध्यान रखिएगा, बहुपद के पदों का गुणांक है। तो जैसे आपने एक बहुपद लिखा, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए तो बहुत आसान रहेगा। पी ऑफ एक्स इक्वल टू, जनरल लिखते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब पहले पद का गुणांक कितना है, देखिएगा पहले पद का गुणांक कितना है। तो पहला पद आपका ये है, दूसरा पद आपका ये है, तीसरा पद आपका ये है। तो पहले पद का गुणांक, पहले पद का गुणांक का मतलब हुआ जो चर राशि में गुणा किया गया है, तो वही पहले पद का गुणांक बनेगा। तो पहले पद का गुणांक जो आएगा, पहले पद का गुणांक वह आपका एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा, बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो पहले पद का गुणांक होगा वो एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा है, जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा है, ए लिखा है, तो इसका गुणांक आपका स्मॉल ए हो गया। आई बात समझ में। दूसरी कंडीशन, दूसरे पद का गुणांक, देखिए यहाँ जो पहला पद है आपसे पूछ सकता है कि पहले पद का गुणांक बताओ, या दिए गए बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। ये बहुपद जो आपका दिया है, ठीक है, तो पहले पद का गुणांक बताओ या फिर दिए गए क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो अगर पहले पद का पूछा तो पहले पद का जो गुणांक है वो इस इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। या फिर आप ये समझिए, देखिए आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। देखिए सिंपल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा है वही आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, गुणे के रूप में ये लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ये। ऐसे यक्स का गुणांक पूछ रहा है तो यक्स के आगे जो गुणे के रूप में लिखा हो, तो यहां देखिए यक्स के आगे क्या लिखा है, बी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बी हो जाएगा। अब और ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं प्लस छोड़ के यहां माइनस लगा होता तो हम माइनस बी लिखते, अगर यहां पर भी माइनस लगा होता आगे तो हम माइनस ए लिखते, मतलब चिन्ह के साथ में।
ठीक है, चिन्ह के साथ में जो भी आपका कांस्टेंट दिया रहता है वही उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में। आगे और एक लिखते हैं, जैसे लिख दिया गया, मान लो पी ऑफ एक्स इजिकल टू -7x² प्लस 6x क्यूब प्लस 5x। ठीक, तो अब देखिए यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि x क्यूब का गुणांक, x का घात 3 का गुणांक, तो x का घात 3 यहाँ पे दिया गया है, तो x के घात 3 के आगे क्या लिखा है, +6, तो +6 हो गया इसका गुणांक। ठीक, इसी में कहा जाए x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो अब x² के आगे क्या लिखा है, -7 लिखा है, तो ये -7 हो गया। ऐसे यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि x का गुणांक आपका तो कितना लिखा है, 5 लिखा है, तो ये आपका 5 हो गया, 5 हो गया। आई बात समझ में। अब ये आपका था पद और गुणांक। ठीक है भैया, अब अगली स्थिति जो मिलने वाली है हम लोगों को वह मिलेगी कि ये देखा जाए कि इस बहुपद का घात कितना है। ठीक है, बहुपद का घात, अगला आपका है बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जी, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का घात। तो बहुपद का घात जो होता है, किसी दिए गए बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को, ठीक है, किसी दिए गए बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, किसी दिए गए बहुपद में चर राशि का अधिकतम जो घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे पी ऑफ एक्स इजिकल टू लिखा है x⁸ प्लस x⁴ प्लस x⁴ तो कह रहे हैं कितने घात का बहुपद है। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि x का अधिकतम घात कितना है, 8 है, इसलिए बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का घात बराबर 8 हो जाएगा। आई बात समझ में। मतलब कोई भी बहुपद दिया गया है तो उसमें ये जो चर राशि होंगी उनका जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे और लिखते हैं एक, मान लो पी ऑफ एक्स इजिकल टू 3x⁹ प्लस 2x⁻10 प्लस 5x⁻11। ठीक, तरह कि इस बहुपद का घात बताइए कितना होगा, इस बहुपद का घात बताइए कितना होगा। तो अब देखिए x का अधिकतम घात कितना है, 11 है, तो बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का घात इजिकल टू 11। ठीक, पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इजिकल टू 11, यानी इस पॉलिनोमियल का जो पावर होगा, मैक्सिमम पावर होगा, वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आई बात समझ में। किसी को कोई समस्या तो है नहीं। चलिए, तो ये तो आपका होगा बहुत। हाँ, किसी को अगर कोई समस्या हो, क्या चीज, बहुपद का घात। हाँ, ये ठीक, देखो यहां फिर से समझाते हैं। बहुपद का घात देखिए, देखिए ये आपका है बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल या एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है, किसी दिए गए बहुपद में, देखिएगा, किसी दिए गए बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को
अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। ठीक, अब देखिए डिफिनेशन को आप देखिएगा, कह रहा है कि किसी दिए गए बहुपद, यानी कोई बहुपद दिया गया है आपका, ठीक, कैसा भी बहुपद हो सकता है, में जो चर राशि है, चर राशि मतलब एक्स वाई जेड के अधिकतम घात, मतलब जो एक्स वाई जेड है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा घात किसका लगा है, अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। ठीक, जैसे एक बहुपद आपने लिखा पी ऑफ एक्स इजिकल टू 3x का पावर 5 प्लस 4x का पावर 2 प्लस 6x का पावर 3 प्लस 5, ये लिख दिया आपने, या फिर लिख दीजिए यहाँ 8, ये लिखा है आपका। अब आपसे कह रहा है कि इस बहुपद का घात बताइए, बहुपद पी ऑफ एक्स का घात कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले आप बहुपद पे एक नजर डालिए, तो यहाँ पे चर राशि क्या है, यक्स है, चर राशि है बहुपद में। यहाँ जैसे अगर पी ऑफ यक्स लिखा है तो इसका मतलब यक्स में आपका बहुपद है, अगर वाई लिखा होता तो वाई में आपका बहुपद है। तो अब यहाँ देखिए चर राशि आपका यक्स है। ठीक, अब यक्स का सबसे ज्यादा घात, यक्स का सबसे ज्यादा घात कितना है, एक्स का सबसे ज्यादा घात कितना है, 5 है ना। एक्स का सबसे ज्यादा घात आपका 5 दिया गया है, तो ऐसे बहुपद का घात 5 हो जाएगा। ठीक है, और देखो एक पी ऑफ एक्स इजिकल टू आपने लिखा 7x पावर 6 प्लस 8x पावर 2 प्लस x पावर 10 प्लस 3x पावर 12, ये आपने लिख दिया। फिर आपसे कह रहा है कि इस बहुपद का घात, बहुपद का घात, तो अब इस बहुपद के बारे में देखिए कि x का अधिकतम घात कितना है, x पे सबसे ज्यादा घात कितना लगा है, 12 लगा है, दिखाई दे रहा है ना। देखो यहाँ x का घात 6 है, x का घात 2 है, x का घात 10 है, x का घात 12 है। अगर और भी समझ में ना आए तो इसको लिख लीजिए इसे, x का घात यहाँ कितना है 6, तो आपने 6 लिख लिया, x का घात यहाँ कितना है 2, आपने 2 लिख लिया, x का घात यहाँ कितना है 10, आपने 10 लिख लिया, x का घात यहाँ कितना है 12, आपने 12 लिख लिया। ठीक है, 6 लिखा आपने, 2 लिखा आपने, 10 लिखा और 12 लिख लिया आपने। अब इन गिनतियों में आप देखिए कि सबसे बड़ी गिनती कौन सी है, तो आपको दिखाई दे रही कि 12 जो है वो सबसे बड़ी गिनती है, तो वही आपके बहुपद का घात हो जाएगा। आई बात समझ में, बताइएगा। अब तो कोई समस्या नहीं है।